नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पूर्व दिवंगत विधायक अमरीश कुमार की पहली पुण्यतिथि में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हर भर्ती में पैसे देख रही है, हर नौकरी की यहाँ पर नीलामी की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बीजेपी सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया है। ये सरकार इस राज्य की प्रतिनिधित्व के लायक ही नहीं है। वहीं इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि बीजेपी सरकार की राज्य में भर्ती घोटाले हो रहे हैं और कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों पर होती है। आयोग के अध्यक्ष और साथ ही मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही कहा कि घोटाले करने वाले मंत्री जब तक बर्खास्त नहीं होंगे तब तक निष्पक्ष जांच हो पाना संभव नहीं है। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने। वही राजा वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पे बने हुए हैं, कहते हैं जांच होगी। मंत्री जी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में महिला सशक्तिकरण और साथ ही बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति बनाए जाने के ऊपर विस्तृत मंथन किया। महिला सशक्तिकरण और साथ ही बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य के कई शहरों में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि महिला कल्याण को यहाँ पर विभागीय बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किस प्रकार हम राज्य में यहाँ पर भिक्षावृत्ति, कूड़ा बिनने और साथ ही अनाथ बाल श्रम और साथ ही अन्य तरह के कामों में लगे बच्चों को मुख्य धारा में ला सके। साथ ही राज्य में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से हम पुनर्वास नीति बना सकते हैं, उसको लेकर भी मंथन किया गया। और इस समीक्षा बैठक में विशेषकर जो हमारे उनके लिए किस प्रकार से हम पुनर्वास नीति बना सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की गई है। हमारे जनपदों में विशेषकर जो खासकर हमारे जो मैदानी जनपद हैं, उन जनपदों में जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग पुनर्वास की ओर, किस प्रकार से उनको हम शिक्षा की ओर, किस प्रकार से हम उनको जो आर्थिक अर्जन करने के लिए निकले होते हैं तो समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ने का काम और किस प्रकार से उनके अभिभावकों को काउंसलिंग करते हुए प्रतिदिन उनके आचार व्यवहार में शिक्षा भी आए। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला हरिद्वार में पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के तबादले के बाद से ही अब नए अपर मुख्य ने यहाँ पर अधिकारी ने जो है आकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन पहले यहाँ पर सरकार ने कई जिलों में यहाँ पर अधिकारियों के तबादले किए थे। और साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर जो है अपर मुख्य अधिकारी भुवन चंद्र
छिंबाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी 3 दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से राज्य में जिला पंचायतों के कई अपर मुख्य अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के निवर्तमान अपर मुख्य अधिकारी बीसी छिंबाल का तबादला हरिद्वार जिला पंचायत में किया गया। हरिद्वार में पदभार ग्रहण करते ही यहां पर उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय में तैनात सभी छोटे बड़े कर्मचारियों से मुलाकात की और कार्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान भुवन चंद्र ने कहा है कि यहाँ पर मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और भारत सरकार की जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और साथ ही अमृत सरोवर जैसी यहाँ पर तमाम योजनाओं को 100% धरातल पर उतारा जाएगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है देवभूमि धर्म नगरी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। मुझे जो भी अथक परिश्रम करने पड़ेंगे मैं करूँगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी व हमारे पंचायत राज मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के दिशा निर्देशन में और जो हमारे ग्रामीण के अंतिम छोर तक जो विकास कार्य होने हैं, जो हमारे स्वच्छ भारत का मिशन है, जल जीवन मिशन है, अमृत सरोवर योजना है और पॉलीथीन उन्मूलन योजना है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% लागू करने का प्रयास करेंगे। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम सूकी भला गांव है, जहां के स्थानीय ग्रामीण ना जाने यहां पर कितने सालों से अपने गांव में सड़क जैसी सुविधाओं का इंतजार करने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल इस गांव तक जाने का मुख्य सड़क का एक उद्घाटन तक हो चुका है, लेकिन सिर्फ ये मामला उद्घाटन तक ही सीमित रहा और आज भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर होते हैं। आपको बता दें कि काफी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है सीमांत घाटी का सूकी भला गांव। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर उन्हें उस वक्त दिक्कतें आ जाती हैं जब मौसम अचानक से करवट बदल देता है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है और अधिक बर्फबारी होती है। साथ ही कहा है कि यहाँ पर जो है रास्ता इतना खतरनाक हो जाता है कि जिस पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक ले जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि आज भी इंतजार है सड़क जैसी सुविधाओं का। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ग्रामीण परेशान हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग करते हैं। ग्राम सूकी से हूँ और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में सड़क का उद्घाटन हो चुका था। उसके बाद अभी तक सड़क का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण आजकल बरसात के टाइम पे हमें उस वीरान रास्ते से जाना पड़ रहा है जहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं और क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं तो उसे उस पथरीले रास्ते से ले जाना पड़ता है मार्केट की ओर, जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए इलाज हो सके। तो अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। ग्राम सूकी से हूँ और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में सड़क का उद्घाटन हो चुका था। उसके बाद अभी तक सड़क का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण आजकल बरसात के टाइम पे हमें उस वीरान रास्ते से जाना पड़ रहा है जहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं और क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं तो उसे उस पथरीले रास्ते से ले जाना पड़ता है मार्केट की ओर, जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए इलाज हो सके। तो अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। आजकल चमोली जिले में मौसम का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है तो कभी अचानक से तेज रफ्तार बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण जिले की ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन जैसी समस्या बनी हुई है। आपको बता दें सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम जुगजू गांव है, जो गांव रैणी गांव के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जुगजू गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई को पार करना होता है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त जुगजू गांव पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया है। जिस गांव में रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जुगजू गांव के ठीक ऊपर से लगातार चट्टान खिसक रही है, जिसका सारा मलबा गांव तक पहुंच रहा है, जिस कारण पूरा गांव को लगातार खतरा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 दिन पहले भी हुई बरसात के कारण जुगजू गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से यहाँ पर टूटकर बड़े बड़े पत्थर गांव की तरफ आ गए थे,
जिस कारण यहाँ के स्थानीय ग्रामीण गांव को छोड़कर एक विशालकाय गुफा के भीतर रहने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा था। आपको बता दें कि अभी भी लगातार पहाड़ियों से पत्थर टूटने का सिलसिला लगातार जारी है और जिसके डर की वजह से स्थानीय ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़कर पास में बने सरकारी प्राइमरी विद्यालय में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जुग गांव में हमारे गांव के ऊपर चट्टान गिर रहे और ऐडे मैम ने हमको प्राथमिक विद्यालय उधर हमको व्यवस्था कर रखा। शाम को जा रहे और सुबह इधर आ रहे और हमको एक ही मांग चाहिए कि हमको विस्थापित चाहिए और हमको वही मांग चाहिए हमको। और चलिए बात करेंगे अब असम की। आपको बता दें कि यहाँ पर निजी विमान कंपनी इंडिगो की एक फ्लाइट हादसे का शिकार होने से बच गई है। कोलकाता जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट रनवे पर फिसल गई और रनवे से फिसलकर विमान कीचड़ में फंस गया है। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। फ्लाइट ने असम के जोरहाट से कोलकाता के लिए उड़ान भरी थी और इंडिगो एयरलाइंस ने यहाँ पर इस घटना की जानकारी दी है। एयरलाइंस के हवाले से कहा गया है कि यहाँ पर जोरहाट से टेक ऑफ के दौरान ही विमान रनवे पर फिसल गया था और कीचड़ में फंस गया। इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। विमान कंपनी ने यह भी कहा है इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया। विमान के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान कोई असामान्यता नहीं दिखाई दे रही है। विमान में कुल 98 यात्री सवार थे। और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून सहित उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली के साथ ही कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। 1 अगस्त के बाद ही बारिश की कमी के आसार उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। देहरादून के यहाँ पर शहीद उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली सहित कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख है जुलाई की और आज ही प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में मिलेंगी। साथ में जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना है। और साथ ही नैनीताल और चंपावत में भी संभावना है कि आज वहाँ। और चलिए बात अब करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर डाक कांवड़ को उसके अंतिम दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की जानलेवा हो, इस तरह की एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक जवान पर भी मौत का कहर बनकर टूट पड़ा है। जी हाँ, खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहाँ पर 26 जुलाई को शिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से करोड़ों की संख्या में डाक कांवड़िये अपने अपने गंतव्य को गंगा जल लेकर लौट रहे थे। आस्था और साथ ही श्रद्धा का जादू सर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची थी और फिर भले ही यहाँ पर इस आपाधापी में किसी की जान क्यों न चली जाए, बस यही होड़ यहाँ पर रुड़की में एक बड़े हिंसक झगड़े का कारण बन गई। हार की पौजी से यहाँ पर निकला मुजफ्फरनगर और साथ ही हरियाणा का कांवड़ियों का एक ग्रुप 25 जुलाई को जैसे यहाँ पर रुड़की पहुंचा था, एक दूसरे से आगे निकलने के चलते दोनों में तीखी झड़प हो गई और झड़प धीमे धीमे इस कदर बढ़ गई कि यहाँ पर दोनों प्रदेशों के कांवड़िये एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो गए। इससे पहले कि पुलिस पहुंचती कि यहाँ पर दोनों तरफ से कांवड़ियों में जमकर लाठी डंडे चले और यहाँ तक कि पथराव भी हुआ है। बाकायदा ये वीडियो भी यहाँ पर एक मोबाइल में कैद कर लिया गया। घटना में कार्तिक बालियान नाम के एक कांवड़िये की मौत हो गई है। दरअसल कार्तिक बालियान सेना का जवान है और बताया जा रहा है कि सेना से छुट्टी लेकर वो हरिद्वार में कांवड़ उठाने के लिए गया था। मामले में कांवड़ मेला बीतते ही यहाँ पर रुड़की पुलिस ने 6 कांवड़ियों को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल इन कांवड़ियों को वहां की पुरकाजी पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। मुजफ्फरनगर की सिसोली गांव से कांवड़ियों की हरियाणा की कांवड़ियों के साथ ये मारपीट का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे पास सुबह सूचना आई थी कि कार्तिक नाम का एक लड़का जो है कपूर हॉस्पिटल में लाया गया है, जो घायल है, जिस पर उसे 108 के माध्यम से सरकारी अस्पताल रुड़की भिजवाया गया।
इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि इनका जो है नगलाई मर्ती बाईपास पर अन्य कांवड़ियों से झगड़ा हुआ था, जिनमें इनके चोट आई थी। दौरान उपचार इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में घटनास्थल कोतवाली सिविल लाइन का है, जिस संबंध में वहाँ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उधर मंकी पॉक्स के मामलों को बढ़ता देख विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने यहां पर कहा है कि अगर संक्रमित देश, समुदाय और साथ ही व्यक्ति खुद को इस बीमारी के बारे में जागरूक करते हैं और लोगों में यहाँ पर इसके संचरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं तो मंकी पॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है। WHO के अधिकारियों ने भी यहाँ पर ट्वीट कर कहा है कि 78 देशों में यहाँ पर ये मामला सामने आया और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के 18,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 70% से भी अधिक मामले यूरोपीय क्षेत्रों से सामने आए हैं। 25% अमेरिका के क्षेत्र से रिपोर्ट किए गए हैं और साथ ही अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10% संक्रमित मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और ये कैसा संक्रमण है जिसे रोका जा सकता है अगर देश, समुदाय और लोग खुद इसके बारे में जागरूक करें। और चलिए बात गुजरात की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के बोटाद के रोजिड में यहाँ पर जहरीली शराब लट्ठा कांड को लेकर सूरत कलेक्टर को एक आवेदन पत्र देने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सूरत की शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री हसमुख भाई देसाई सहित यहाँ पर कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आवेदन देने गए कार्यकर्ताओं को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूरत पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। शराब कांड में मृतकों के साथ न्याय होना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।